Hello students, welcome to our class. Last time we discussed theorem 7.2 and theorem 7.3 हमने छोड़ दिया था. मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए था. अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं. शुरू करते हैं दोबारा. theorem 7.3. अगर theorem 7.3 आपने किया है तो मैंने आपको आइडिया दिया था कि सपोज कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये इक्वल है. एंगल बी एंड सी इक्वल ट्राइंगल इन एबीसी. इन ट्राइंगल एबीसी, if angle A and angle B and angle C are equal, then the opposite side of this equal angle वो क्या होगी? इक्वल होगी. यानी कि इसकी अपोजिट साइड यहाँ पे होगी AC, यहाँ पे होगी AB. ये आपको इक्वल दिखाना है. तो मैंने आपको कहा था आपको क्या ड्रॉ करना है. सो वी हैव टू ड्रॉ अ बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A. अगर मैं ये AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हो. क्लियर है? मैंने आपको दिखा दिया था वहीं पे कैसे प्रूफ करना है. अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं. आज हम दोबारा नया एग्जांपल लेते हैं. क्लियर है? चलिए, तो वो नया एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा. सो मैंने क्या डिस्कस किया अभी कि आपने किया है, कोई बात नहीं, दैट इज ओके, वो आपका ट्रू है. अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये सेकंड वे है. ओके, अगर जिसको फर्स्ट वे नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो सेकंड वे उनको आ जाएगा. चलिए, आज मैं सेकंड प्रूफ दिखाता हूं. मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं. अभी मैंने पहले ड्रॉ किया था बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर था, तो इसके भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था. ओके, इसका बाइसेक्टर लिया था बीसी का. अब मैं बाइसेक्टर ले रहा हूं एंगल ए का. क्लियर? एंगल ए का बाइसेक्टर ले रहा हूं मैं, जो बीसी से परपेंडिकुलर है भी नहीं भी है, वो मुझे मालूम नहीं. मैं सिर्फ ले रहा हूं एंगल ए का बाइसेक्टर. ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं. क्या गिवन है? गिवन क्या है आपको यहाँ पे? गिवन है ट्राइंगल एबीसी. कोई भी ट्राइंगल आपको गिवन है सच दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. दो एंगल भी उसके इक्वल है. टू प्रूव AB is equals to AC, we have to show that these two sides should equal. Okay, and proof. To draw bisector, to draw bisector AD ऑफ एंगल ए. अगर बाइसेक्टर एडी मैं ड्रॉ करूं, ओके, एंगल ए पे, तो क्या होगा. तो ये होगा कि मेजर एंगल BAD इज इक्वल्स टू मेजर एंगल CAD. बिल्कुल ये इक्वल होगा. मैंने क्या किया, ये एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, तो अब शुरू करते हैं. यहाँ पे जो दो ट्राइंगल है, गिव इट इक्वेशन नंबर 1. ये दो ट्राइंगल है. बात करते हैं ये दो ट्राइंगल के बीच में, यानी कि ट्राइंगल ABD. एंड कंसीडर करो, नाउ कंसीडर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. अब ये दो ट्राइंगल में क्या होगा, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले तो ये एंगल और ये एंगल. तो इस ट्राइंगल में एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन है. फिर मेजर एंगल BAD विच इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन, या फिर रिजल्ट नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1. ओके, एंड कॉमन साइड AD दोनों में कॉमन है, AD दोनों में कॉमन है.
सो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा एंगल, फिर ये भी क्या हुआ एंगल, और ये क्या है साइड। सो बाय एंगल साइड रूल वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल आर congruent. Triangle ABD is congruent to triangle ACD, and by CPCP we can say that AB is equals to AC and proof. Clear? तो ये था हमारा थियोरम 7.3. ओके, चलिए सो अब उसके आगे एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज अ बाइसेक्टर, ट्रायंगल ABC एंड first read the question. In triangle ABC the bisector AD of angle A, यानी कि bisector AD आपको गिवन है of angle A, यानी कि एंगल A का आपने bisector ले लिया, वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, ये ले लिया। देन इट इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि ये अब क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो जो केस मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम वो यहाँ पे हो रहा है, पर थोड़ा डिफरेंट वे में हो रहा है। मैंने क्या किया था वहां पे मैंने BC का मिड पॉइंट लेकर वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो A में पास हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे एंगल A का बाइसेक्टर लिया है जो BC पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। एग्जांपल नंबर 4। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AD perpendicular BC, therefore measure angle BAD which is equals to measure angle, यहाँ पे होगा BDA and CDA which is equals to 90 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा। दूसरा आपको क्या गिवन है, दूसरा गिवन है कि ये जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। क्लियर? सो AD is bisector of angle A. So वो एंगल A को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो द टू मेजर एंगल BAD which is equals to मेजर एंगल CAD, ये होगा। ओके, तो ये हमें गिवन है। क्लियर? इतना हमें गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, सो प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल मुझे प्रूफ करना है, सो आई हैव टू शो दैट the two sides should be equal of this triangle ABC. Okay, so we have to show that any two sides, but specifically in the question we mentioned that we have to show that AB and AC should be equal. Okay, ये हमें इक्वल आनी है, प्रूफ करनी है। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं सिंपल प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है अच्छे से। ओके, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, बीच वाली साइड कॉमन है, जो कॉमन साइड ले लो। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी मिल गई। ओके, नाउ कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। सबसे पहले ये ट्रायंगल है, मेजर एंगल BDA which is equals to मेजर एंगल CDA, ये 90 था और ये क्वेश्चन में हमें गिवन था इनडायरेक्टली। ओके, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। सेकंड क्या होगा,
एंगल, फिर साइड शो करनी है तो कौन सी साइड होगी, एडी विच इज इक्वल्स टू एडी। ये क्या है, ये है कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है, ये आ गई साइड। अब एंगल शो करना होगा तो ये वाला एंगल दिखा देंगे हम, वो भी यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, therefore मेजर एंगल BAD which is equals to मेजर एंगल CAD। ये भी क्वेश्चन में गिवन ही था, और ये मेरा एंगल। सो by angle side angle rule we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD। अगर ये दो ट्रायंगल congruent to each other, therefore by CPCT ये दो साइड क्या होगी, इक्वल, ये दो साइड क्या होगी, इक्वल। ओके, therefore by CPCT AB is equals to AC and hence given triangle ABC is isosceles triangle। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इजी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। E and F are respectively the midpoint of the equal side AB and AC, यानी कि AB and AC इक्वल साइड है, उसके मिड पॉइंट गिवन है E and F। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ की हुई है, हम दोबारा फिगर ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन में अगर आप फिगर से थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करते हो तो आपने जो भी फिगर ड्रॉ की है ना उसके भी आपको 1/2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स मिल जाएगा, हाफ मार्क्स मिल जाएगा कभी कभी। क्लियर है? सो इसमें बिना आलस किए आपको कंपलसरी फिगर ड्रॉ करनी है। चलिए मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ। मुझे ट्रायंगल ABC गिवन है और वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB एंड AC ये इक्वल साइड है, और उसके मिड पॉइंट सपोज कि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है E और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है F। ये साइड है AB और ये साइड है AC। ये मिड पॉइंट गिवन है, इतना हमें मालूम है और कुछ मालूम नहीं है। ओके, एंड वी हैव टू शो दैट BF, where is BF? Here BF and C ये हमें इक्वल दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 गिवन क्या है, an isosceles triangle and isosceles triangle ABC in which AB and AC ये इक्वल है। ओके चलो शुरुआत करते हैं। an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC। हमने थ्योरम 7.2 क्या पढ़ा? हमने थ्योरम 7.2 पढ़ा कि if two sides are equal then opposite angle equal। ओके तो यहाँ पे दो साइड देखो आप AB, तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, ये। फिर ये साइड AC, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, ये इक्वल होगा। सो लिख लेते हैं बाय थ्योरम 7.1 एंगल B एंड एंगल C ये क्या होगा, इक्वल बाय थ्योरम 7.2। ओके तो ये किया सबसे पहले तो। अब दूसरा क्या गिवन है, E and F आर मिड पॉइंट। तो लिखता है E and F आर मिड पॉइंट ऑफ AB and AC respectively। ओके मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये दो इक्वल हो गए, यानी कि EA which is equals to EB and यहाँ पर EAF and
एफ सी, ये भी इक्वल होगा एफ विच इज इक्वल्स टू एफ सी, ये इक्वल हो गए। ओके, बट यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है ए बी और सी इक्वल है, यानी कि ये दो इक्वल है, तो उसके मिड पॉइंट यानी कि ये चारों के चारों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर? तो काम करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको बोल देता हूँ मैं रिजल्ट 1, इसको बोल देता हूँ मैं रिजल्ट 2, और इसको बोल देता हूँ मैं रिजल्ट 3। सो फ्रॉम 1 and 3 we can say that EA which is equals to EB which is equals to AF which is equals to FC, ये होगा, ये चारों के चारों क्या हो गए, इक्वल। गिव इट रिजल्ट नंबर 4। ओके, वी हैव टू प्रूव BF is equals to CE, हमें ये तो मालूम होना चाहिए क्या प्रूफ कर रहे हैं, BF यानी कि ये और ये प्रूफ करना है। देखो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे BFC ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ओके, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, CEB दिख रहा है। ओके, नाउ कंसीडर द ट्रायंगल, नाउ consider the triangle सबसे पहले BFC and triangle CEB। चलिए ये वाले ट्रायंगल की बात करूं मैं, किस वाले ट्रायंगल की, तो मैं ट्रायंगल बात कर रहा हूं ये वाला ट्रायंगल, उसमें ये CF है, CF के इक्वल टू क्या मिल जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, ये भी मिल जाएगा। ओके, सो CF which is equals to, ये ट्रायंगल में क्या इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है BE, और ये कहाँ पे दिखाया मैंने, CF और BE। देखिए ये है हमारा रिजल्ट नंबर 4 या फिर इक्वेशन नंबर 4, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, देन यहाँ पे देखो ये वाले ट्रायंगल में एंगल C और ये वाले ट्रायंगल में एंगल B, देयरफॉर यहाँ पे एंगल C है, यहाँ पे एंगल B है, और ये क्या था, ये था रिजल्ट नंबर 2, वहां पे मेंशन है ही बाय थ्योरम 7.2। और साइड एंगल, ये साइड एंगल, ये साइड BC दोनों में कॉमन आ रहा है, BC इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है, ये है कॉमन साइड, बाय एंगल साइड एंगल रूल, बाय एंगल साइड एंगल rule we can say that triangle BFC is congruent to triangle CEB, and by simplicity क्या होगा, क्या शो करना है, we have to show that BF is equals to BF which is equals to CE CP CT। क्लियर? थैंक्स प्रूफ। ओके, तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 5। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विड्थ या फिर विड्थ AB इज इक्वल्स टू AC, यानी कि ये दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, D and F are points on BC such that BE is equals to CD. Show that AD and AE equal, यानी कि हमें ये इक्वल प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ट्रायंगल ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये साइड इक्वल है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 6 गिवन क्या है, गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equals to AC, यानी कि ये हमें गिवन है ABC, जिसमें AB और AC ये इक्वल है। तो बाय थ्योरम 7.2
एंगल बी एंड एंगल सी, ये क्या होगा, ये भी इक्वल होगा बाय थियरम 7.2 से। देखो यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए। उसके बाद गिवन है कि यहाँ पे पॉइंट है डी और यहाँ पे पॉइंट है ई, जिससे ये मालूम हुआ कि बीई एंड सीडी इक्वल होते हैं। देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एडी एंड ए ये इक्वल है। एक काम करूं, एक ये वाला ट्रायंगल एबीडी और ये वाला ट्रायंगल एईसी, अब ये दो ट्रायंगल मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो हो जाएगा मेरा काम कि इसमें ये जो लाइन है वो एक दूसरे को कंसीक्वेंस लग रही है, मुझे उसके सेम लग रही है, तो ये दो इक्वल हो जाएगी। ओके, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है इसलिए। तो एक काम करता हूं, ये साइड इक्वल है, यहाँ पे एंगल ये एंगल इक्वल है, तो अब क्या दिखा दूं, चाहिए ये साइड दिखा दूं मैं बीडी और सी इक्वल। बट कैसे दिखाऊं, क्वेश्चन में गिवन तो है बीई एंड सीडी। अब गौर से देखो आप, बीई ये और सीडी ये इतना कॉमन है दोनों में, है ना। सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा, ये निकल गया, ये निकल गया, दोनों इक्वल है, दोनों में इक्वल इक्वल निकल गया बी डी डी, तो क्या बचेगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। बस तो ये तो करना है, पहले ये लिख लिया हमने। ओके, अब क्या करते हैं, दूसरा क्या गिवन है आपको, गिवन आपको ये है कि बीई इज इक्वल्स टू सीडी। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन ले रहा हूं डीई का, सीडी माइनस बीई, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा बीडी विच इज इक्वल्स टू, वहां पे वो बन जाएगा सी, गिव इट रिजल्ट नंबर 2, अब इसको ले लो रिजल्ट नंबर 1। ओके, नाउ कंसीडर ट्रायंगल, नाउ consider triangle ABD and triangle ACE in which सबसे पहले तो AB is equals to AC, ये क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि ई साइड इक्वल है, then एंगल, यहाँ पे एंगल B which is equals to एंगल C, ये हमने प्रूफ किया है रिजल्ट नंबर 1 में। ओके, फिर BD इज इक्वल्स टू CE, ये भी हमने प्रूफ किया है बाय रिजल्ट 2। अब ये क्या बन गया, ये बन गया साइड एंगल साइड। ओके, सो बाय साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACE। चलिए ये प्रूफ हुआ, एंड बाय सिंप्लिसिटी we can say that AD which is equals to EE, ये क्या है, इक्वल, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आज के ये 3 एग्जाम्पल के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।